हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। ओके, चलिए यहां हम ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसमें हम देखेंगे एरर्स को जो है, अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं जिनमें ऑलरेडी एरर है, या डिफरेंस ले रहे हैं, या उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो एरर्स हमारी साथ साथ कैसे चलेंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एरर इन समेशन। एरर इन समेशन, अगर दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं, ओके, जिनमें अलग अलग एरर है, तो फाइनल रिजल्ट में एरर कितनी होगी। मान लीजिए सपोज x इज इक्वल टू है a प्लस बी, राइट। a में भी एरर है, b में भी एरर है, जाहिर सी बात है x में भी एरर होगी। तो यहां पर डेल्टा a ये है एब्सोल्यूट एरर इन a, एब्सोल्यूट एरर इन a, ये a में एरर है। ओके, ऐसे ही डेल्टा b में, डेल्टा बी है एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो जब ए में एरर है, बी में एरर है, तो एक्स में भी एरर आएगी। ओके, तो डेल्टा एक्स हम ले लेते हैं एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट देना है, जैसे a के लिए हम माइनस डेल्टा a, जैसे b को फिर हम लिखते हैं b प्लस माइनस डेल्टा a, डेल्टा b को हम लिखते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b, और इसी तरीके फाइनली x को हम लिखेंगे डेल्टा x। तो यहाँ पर डेल्टा x कितना है, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x। डेल्टा x का मतलब है एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x। तो यहाँ पे जो डेल्टा x हमारा निकल करके आएगा वो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये हमारी डेल्टा x होगी, जिससे हम फाइनली रिजल्ट ये लिख पाएंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। ओके बच्चों, देखिए दूसरा मैं लेता हूं एरर इन डिफरेंस। अगर दो क्वांटिटीज की डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, यानी x हमारा है a माइनस b से निकलेगा, राइट। तो यहां पर वही लेट डेल्टा a एरर इन a, डेल्टा b एरर इन b, और डेल्टा x एरर इन x हो गया। तो यहां पर भी वही चीज आ जाती है, और सेम फॉर्मूला हमारा यूज होता है डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट। दैट मींस आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन एरर हमेशा ऐड ही होंगी। एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड होंगी। डेल्टा x निकालने के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो एरर इन समेशन का ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर आपको ये न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल रहा है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या चीज गिवन है ये आप देखिएगा, ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूँ एरर इन समेशन की। इसमें रेजिस्टेंस आपका R1 दिया हुआ है बच्चों 100 प्लस माइनस 3 ओम, राइट, ये वैल्यू दी हुई है। और दूसरी जो वैल्यू दी हुई है वो आपकी दी हुई है R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है ना। और इसमें हमने सीरीज में निकालना है, तो सीरीज में निकालने का मतलब हो गया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट मीन्स ये आपके पास हो गया 100 प्लस 200, यानी कि 300 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन इसको हमने एरर के साथ लिखना है, जैसे इसमें 3 की एरर प्लस माइनस हो सकती है, इसमें 4 की एरर प्लस माइनस हो सकती है। यहाँ पे डेल्टा R1 की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 3, और डेल्टा R2 की वैल्यू हो गई आपकी 4। तो यहाँ पे डेल्टा RS रिजल्ट में कितनी एरर होगी, तो वो एरर होगी आपकी, एरर्स जो है एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपकी 3 प्लस 4 यानी कि 7,
तो फाइनली क्या रिजल्ट रहा इसका, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया 300 प्लस माइनस 7, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी ये वैल्यू 273 से लेकर के 307 के बीच में लाई करती है, इस बात का ये मतलब हो गया। ओके बच्चों, अब एरर्स का मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है ये आप देखिएगा। इसमें आपको T1 दिया हुआ है और ये वैल्यू है आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 20 में प्लस 0.5 भी हो सकता है, माइनस 0.5 भी हो सकता है। और ये आपका T2 आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो वो कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 50 माइनस 20 यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसमें एरर जो होगी वो कितनी होगी, एरर होगी डेल्टा T इज इक्वल टू लेंगे हम डेल्टा T1। एरर्स ऐड होती है, मतलब एरर इन समेशन हो या एरर इन डिफरेंस, दोनों ही केसेस में एरर हमेशा ही ऐड होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंस है लेकिन इसमें एरर ऐड होगी, ये आपका हो जाता है डेल्टा T1 की वैल्यू 0.5 हो गई और डेल्टा T2 की वैल्यू भी है, ये भी आपका 0.5 ही है, तो ये आपका 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आपका हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये जो रिजल्ट है 29 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 31 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मेन बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं दो क्वांटिटीज को या हम उन क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों ही केस में एरर जो होगी हमारी वो ऐड होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है, दो बॉडीज के वॉल्यूम आपको दिए हुए हैं और एक बार इनको ऐड करना है और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे वॉल्यूम आपको दिया हुआ है एक बॉडी का, पहली बॉडी का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक बार हम इनको कहा है कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स। तो आप ये देखिएगा कि एरर चाहे हम सम निकालें चाहे डिफरेंस निकालें, एरर तो ऐड ही होगी। तो अगर एरर की बात करें, यहाँ पे डेल्टा V1 दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर क्यूब और डेल्टा V2 आपको दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो एरर हमारे होगी वो आपकी आएगी डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, दैट मीन्स 0.02 प्लस 0.01, तो ये आपकी हो गई 0.03 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो उसमें कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस, तो सम की अगर हम बात करेंगे तो सम के केस में हमारे पास हो जाएगा V1 प्लस V। तो इसमें बच्चों ये आपका VS V1 प्लस V2, तो V1 आपका है 10.2 और ये V2 है आपका 6.4, तो ये आपका आ गया 16.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा VS प्लस माइनस डेल्टा V, यानी कि 16.6 और प्लस माइनस डेल्टा V कितना आया है 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जब हम इसका सम निकाल रहे हैं। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस के केस में V1 माइनस V2 हो गया, ये आपका है 10.2 और ये आपका है 6.4, तो ये आपका हो गया 3.8 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इसका फाइनल आंसर कैसे आएगा VD प्लस माइनस डेल्टा V। तो VD हमारा कितना है 3.2 और डेल्टा V सेम रहेगा तो 0.03 सेंटीमीटर
क्यूब, राइट। ये हमारा डिफरेंस के लिए फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, थर्ड में लेता हूं एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट, ये देखिएगा, यानी कि A इंटू बी के केस में क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसी सी बात है वही पहले वाली मैं बात रिपीट करूंगा। डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन ए है, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी है, तो डेल्टा एक्स जो है वो एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स है, राइट। तो इसको हमें फाइनली ऐसे लिखना होगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। उसके लिए हम रिलेटिव एरर्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो रिलेटिव एरर हो गई ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड रिलेटिव एरर ऑफ बी, यानी इसमें रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगी। रिलेटिव एरर ऑफ ए है प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी है, इससे हमारा रिलेटिव एरर ऑफ एक्स निकल करके आ गया। यहां से हम डेल्टा एक्स निकालेंगे इस तरीके से। और अगर इसमें परसेंटेज एरर कहेगा तो थ्रू आउट 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब तीसरा लेते हैं एरर इन डिवीजन। तीसरा हम लेंगे एरर इन डिवीजन और क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि हम a अपॉन बी की बात कर रहे हैं। सेम डेल्टा ए एरर इन ए हो गया, डेल्टा बी एरर इन बी हो गया, डेल्टा एक्स एरर इन एक्स हो गया। तो यहां पर भी हमारा सेम फॉर्मूला यही लगेगा। इसमें रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगे। रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी इज इक्वल टू आएगा रिलेटिव एरर ऑफ एक्स, और यहां से हम डेल्टा एक्स निकाल करके सेम इसी चीज को हम यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। और अब हम नेक्स्ट लेते हैं, ये हमारा फोर्थ था बच्चों, ये हमारा फोर्थ था। हेलो बच्चों, अब हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं एरर इन प्रोडक्ट। ठीक है ना, अगर दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे चूंकि उनमें ऑलरेडी एरर है, ठीक है ना, तो उनका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर होगी, राइट। देखिए किस तरह से ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली द वोल्टेज अक्रॉस ए लैंप इज 6.4 प्लस माइनस 0.1, यानी कि वोल्टेज आपकी हो गई 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, राइट, ठीक है ना। और इसमें करंट पासिंग थ्रू इट इज 4.0, करंट जो है वो है 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये आपकी करंट हो गई, ये आपकी वोल्टेज हो गई, राइट। फाइंड द पावर कंज्यूम। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू VI, राइट। V और I का हमने मल्टीप्लाई किया तो P मिल रहा है, तो इसकी हम फॉर्मूला लेंगे डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, राइट। यहाँ पर क्या है, रिलेटिव एरर्स जो हैं वो ऐड होती हैं, ठीक है ना, रिलेटिव एरर्स यहाँ पर ऐड हो रही हैं। तो ये रिलेटिव एरर इन वोल्टेज है, ये रिलेटिव एरर इन करंट है, और ये रिलेटिव एरर इन पावर हो गई। ओके, यहाँ पे देखिए हम सब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे P इक्वल टू VI में हम निकाल रहे हैं 6 इंटू 4, ये 24 आ गया, राइट। तो ये सारी वैल्यूज हम लिखना शुरू करते हैं। डेल्टा P अपॉन P पावर 24 आ गया, है ना। डेल्टा V कितना है 0.1, 0.1 और V कितना है 6 प्लस ये आपका 0.2 और अपॉन 4। ओके, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन 24, और ये आपका हो गया 24, और ये आपका 0.4 प्लस 1.2, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.6 अपॉन 24, राइट। 24 से 24 खत्म हो गया, तो डेल्टा P कितना आ गया बच्चों, ये आपका आ गया 1.6 वॉट, राइट। ये हमारा 1.6 वॉट आ गया, राइट। तो फिर फाइनल रिजल्ट हमारा क्या रहा, फाइनल रिजल्ट हमारा रहा P प्लस डेल्टा P के फॉर्म में हम इसको आंसर को लिखेंगे, तो P कितना है
P हमारा है 24 और प्लस माइनस 1.6 और ये हमारा इतना वॉट जो है फाइनल आंसर आ गया। ओके बच्चों, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपने देखा समीशन और डिफरेंस दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होता है, ऐसे प्रोडक्ट और डिवीजन में सेम फॉर्मूला यूज होता है, यानी रिलेटिव एरर्स जो हैं ऐड होती हैं, हमेशा रिलेटिव एरर्स ऐड होती हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, द मास एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर आर मेजर्ड टू बी 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg, यानी ये मास है आपका 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg, ये आपको मास दिया हुआ है और आपको डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी है ये आपका मास, ये डेंसिटी, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है मास और ये है डेंसिटी। डेंसिटी जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 4.6 प्लस माइनस 0.2, ये आपका केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद एरर लिमिट्स, ठीक है ना। तो आपको एरर जो बतानी है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद एरर लिमिट्स बतानी है, यानी वॉल्यूम जो बताना है विद एरर आपको बताना है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी, राइट। तो इसमें एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो मास कितना दिया हुआ है 12.4 और डेंसिटी कितनी दी हुई है 4.6, तो ये डिवाइड करके हमारे पास 2.69 मीटर क्यूब आ रहा है, 2.69 मीटर क्यूब, जिसको हम 2.7 मीटर क्यूब बोल देते हैं, राइट। तो अब इसमें एरर कैसे निकालेंगे, यानी रिलेटिव एरर्स ऐड होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास डेल्टा रो, सॉरी ये हम लेके चलेंगे, इससे निकालेंगे, तो ये आपका हो जाता है डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा रो अपॉन रो। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हम रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम रख लेते हैं ये वैल्यूज को, डेल्टा वी हमें निकालना है और वी हमें 2.7 दिया है और इज इक्वल टू डेल्टा एम हमारे पास हो गया 0.1, 12.4 प्लस डेल्टा रो यानी 0.2 अपॉन 4.6। तो फाइनली जो है इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पूरा सॉल्व करना है। डेल्टा वी सॉल्व करके मेरे पास आता है बच्चों 0.14, राइट। ये वैल्यू मेरे पास आती है मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या हो जाता है, फाइनल आंसर मेरे पास होगा v प्लस माइनस डेल्टा v। तो v कितना है मेरे पास 2.7 और एरर कितनी आई 0.14 मीटर क्यूब। फाइनली ये मेरा आंसर है बच्चों, क्लियर। फिफ्थ हमारा हो गया एरर इन क्वांटिटी रेज़ टू सम पावर, राइट। तो इसमें देखिएगा ये हमारे पास है x इज इक्वल टू a पावर m b पावर n, राइट। तो अब इसमें हम किस तरीके से मैक्सिमम एरर निकालेंगे ये आप ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा। तो हमारे पास ये एरर इस तरीके से निकलेगी इस फॉर्मूले से, जो आपकी पावर है वो मल्टीप्लाई में चली गई, डेल्टा a अपॉन a रिलेटिव पावर ऑफ a हो गई, प्लस n इंटू और रिलेटिव पावर ऑफ b। यहां से हम डेल्टा x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x प्लस माइनस डेल्टा x हम रिजल्ट देंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चे, ये न्यूमेरिकल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी q इज गिवन बाय, ये देखिए मैं नोट कर देता हूं, q इज इक्वल टू a
स्क्वायर बी 3/2 और ये आपके पास है सी 4 और डी हाफ, राइट। और इसमें परसेंटेज एरर्स इन ए बी सी एंड डी आपको गिवन है 1%, 2%, 4%, 2% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज एरर इन क्यू। अब परसेंटेज एरर इन क्यू हम कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी। अब थ्रू आउट 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये बन गया परसेंटेज एरर ऑफ क्यू। और ये आपका डेल्टा 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और ये आपका हो गया प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, राइट। अब ये जो वैल्यूज आपको क्या क्या दिए हुए हैं देख लीजिए। आपको दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन ए 1%, ये आपको 1% दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 1 प्लस ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2%, यानी 3/2 इंटू 2 हो गया ए बी और सी का 4% दिया हुआ है, ये आपका 4% है, यानी 4 इंटू 4 हो गया और प्लस ये आपका 2% दिया हुआ है, यानी कि हाफ इंटू 2 हो गया, राइट। तो ये आपके पास हो गया 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, राइट। तो ये आपका 22%, यानी कि परसेंटेज एरर इन क्यू आपके पास आ गया 22%। ये आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में देखिएगा बच्चे, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1.5%। तो आपको बतानी है परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए आपको जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 जो है वो आपका 1.5% गिवन है, राइट, यानी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस। और किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पूछा है, तो यानी कि आपसे पूछा है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, जो कि होगा ये कांस्टेंट टर्म है, कंसीडर नहीं होगी, तो ये आर क्यूब 3 डेल्टा आर अपॉन आर और ये 100 से मल्टीप्लाई किया, राइट। इसको बल्कि हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये एरर अगर हमें लिखनी है तो डेल्टा वी अपॉन वी और ये 3 डेल्टा आर अपॉन आर 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ओके। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है आपकी 3 इंटू 1.5, यानी कि ये हमारे पास हो गया 4.5%। ये हमारा फाइनल आंसर। जो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, और पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है t = 2 पाई √L/G, और इसमें वेयर L and G आर मेजर्ड विद 1% एंड 2% एरर्स, राइट। L की जो एरर दी हुई है वो 1% दी हुई है, G में जो एरर दी हुई है 2% दी हुई है, राइट। तो इसको हम ऐसे लेंगे 2 पाई, राइट, L/G, इसका हाफ पावर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड है, तो डेल्टा टी, इसको हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी, ये हमारा ये कांस्टेंट हो गया, इसको छोड़ देंगे, है ना। तो ये हो गया हाफ डेल्टा एल अपॉन एल प्लस हाफ
डेल्टा जी अपॉन जी थ्रू आउट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। ये आपको क्वेश्चन में ये आपको 1% दिया हुआ है और ये आपको बच्चों 2% दिया हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास हो जाता है हाफ इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया 0.5, ये हो गया आपका 1, ये आ गया 1.5%। फाइनल आंसर आ गया। ओके बच्चों।